हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति और आपके मेरे साथ आपके प्रिय विपुल सर। हम आपके लेकर आ रहे एक ऐसी सीरीज जिसमें हम करने वाले हैं सर मैथ्स वर्सेस रीजनिंग का युद्ध, है ना। मैं मैथ के क्वेश्चंस पूछूंगा और प्रीति मैम मेरे से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी। देखते हैं कि मैं कर पाता हूं कि नहीं कर पाता रीजनिंग के क्वेश्चंस, और मैम कर पाती कि नहीं कर पाती। स्कोर देना 5 में से 5। अब देखो, हमारे क्वेश्चन एक दूसरे के बने ना बने पर आपके तो बनने चाहिए, क्योंकि आप मुझसे भी पढ़ रहे हो, आप सर की क्लास भी ले रहे हो। तो चेक करो आप भी क्या रीजनिंग के वो 5 क्वेश्चन आप बना पा रहे हो टाइम के अंदर, या मैथ्स के वो 5 क्वेश्चन बना पा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं सर। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ सर, इसमें कितने त्रिभुज लग रहे हैं आपको होंगे? त्रिभुज? हाँ तो मैम 1 2 3 एक त्रिभुज ये रहा, 2 3 4 5। मेरे को तो 6 नजर आ रहे हैं मैम। 6 हैं? 1 2 3 4 5 और 6। पर सर 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 5 1 2 3 4 5 5 ये रहा ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखो कि आपको 5 त्रिभुज नजर आए। सर छोड़ दिया आपने एक, इसको आपको देना है सरसरी निगाहों से यानी बस इसमें नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5। जितनी संख्या ले रखी है उन सभी नंबरों को जोड़ देना है। कितने हो जाएंगे ये? 4 3 7 8 9 1 10 5 15। यानी इस आकृति में 15 त्रिभुज हैं। अरे मैं भी कैसे कर लिया। अब मेरी बारी भाई मैथ रीजनिंग में तो हरा दिया। मैथ का मैम ये क्वेश्चंस करके बताइए। 2 रेलगाड़ी दिल्ली तथा मुंबई से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलती है तथा मिलने के बाद वो अपनी गंतव्य कृष्ण में 9 घंटे और 4 घंटे में पहुंचती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? सब वो तो लोको पायलट पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि ट्रेन लेट भी तो हो जाती है। अब सपोज लेट, उसकी लाइन क्लियर नहीं है तो हो सकता है वो थोड़ी धीमी। तो मैं कुछ तो आंसर दे के आओगे ना आप। सर मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, हो सकता है 45 के आसपास में। मैं इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है, देखो आपको भी मजा आएगा। जैसे 2 रेलगाड़ी चलती हैं और बीच में मिलती हैं, कहीं ना कहीं मिली, तो एक रेलगाड़ी यहाँ से चली और एक रेलगाड़ी यहाँ से चली, यहाँ पे मिली। पहली रेलगाड़ी में साजन 1, दूसरी रेलगाड़ी में बैठा है साजन 2। पहली रेलगाड़ी में साजन 1 अपनी बहू के साथ और दूसरी रेलगाड़ी में साजन 2 बैठा है अपनी बहू के साथ। दोनों अपनी बहू के साथ बैठे हैं, अपनी पत्नियों के संग बैठे हैं, और ये बीच में कहीं मिले। तो साजन 1 ले गया दूसरे की बहू और दूसरा साजन ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि दोनों बहुओं के ऊपर लग रहा था घूंघट ये इसका ट्रिक है मैम साजन 1 मतलब स्पीड 1। स्पीड 1 कितनी है? 20। स्पीड 2 दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी है। दूसरी ट्रेन का टाइम, ये पहली ट्रेन का टाइम मैम, और ये दूसरी ट्रेन का टाइम। दूसरी ट्रेन का टाइम कितना है? 4। 4 का रूट हो गया 2, और पहली ट्रेन का टाइम कितना है? 9। 9 का रूट हो गया 3, और ये सीधा सीधा 2 का 10 गुना और 3 का 10 गुना 30। देखा डमरू वाले बाबा का जलवा तो कहती सर मैं 45 माइनस के 15 कर दो, 30 ही आ जाएगा अब ट्रेन आपने स्पीड में चला दी, 45 पे ही रह गया। चलो सर, अब रीजनिंग का एक और आपको बता रहे हैं, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? भाई मुझे तो ये त्रिभुज नजर नहीं आ रहे, ये तो कोई राक्षस नजर आ रहे हैं मुझे भाई। इसमें कितने ट्रायंगल हैं मैम? एक तो ये रहा, 2 3 4 4। ये तो सर त्रिभुज नहीं होंगे ना, ये तो चतुर्भुज हो गया। अच्छा ये चतुर्भुज है। 1 2 3 4 और एक 5 6 और 7। 7 त्रिभुज मुझे दिख रहे हैं, पर ऑप्शन में तो 7 है ही नहीं। मैम ये घोटाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या है आप ये? भी सर अगर होते ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्या करते जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैम ये कर गया था मैं तो। 15। चलो अब देखो इसकी आकृति में त्रिभुज कैसे गिने। तो अभी पीछे आपने देखा कि हम केवल क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल, जितनी भी संख्या लिख दो, 1 2 3 जोड़ दो, 1 + 2 + 3 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज इसमें आ गए। फिर हमने देखा ऐसी एक आकृति बनी ये वाली, इसमें 1 2 दोनों नंबर को जोड़ दो, 1 2 3 यहाँ पे बन गए, ये 1 और ये 2, इन दोनों को मिला दिया 3। इसी तरीके से एक बड़ी वाली आकृति पकड़ोगे, इनके भी नंबर दे दो, 1 2 3 जोड़ दो, 1 + 2 + 3 3 2 5 और 1 6, ये बन गए। कितने हो गए? 6 + 6 12 और 3 15, यानी आंसर इसका आ जाएगा 15।
तो तुक्के हर बार नहीं लगते, पर याद रखना ही आप लोग। अभी चश्मा नहीं है, पहन लेता मैं। एक ऐसा वो होता ना, एक मैं आंखों से लेजर निकलते हुए। करिए मैम इसको। दो व्यक्ति ए तथा बी एक साथ किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, तो यदि ए अकेला ए तथा बी के साथ काम करने से 16 दिन ज़्यादा लेता है। अच्छा, ए जो अकेला है वो ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं उनसे 16 दिन ज़्यादा लेता है, यानी ये एक्स प्लस 16 ले लेगा। फिर बी अकेला, अच्छा बी भी भाई साहब अकेले हैं, वो ए प्लस बी के साथ काम करने से 9 दिन ज़्यादा ले लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब क्या आएगी यहाँ पे एक्स की वैल्यू, बताओ सर कैसे निकलेगा ये अकेले। तो एक्स तो बहुत परेशान करता है लाइफ में भी और मैथ में भी। मैं इसका ट्रिक देखो, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालो, ये आंसर है एक्स की वैल्यू बस। अरे वाह, 12 आंसर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के द्वारा लिए गए दिन से इतने दिन ज़्यादा ले रहा है और बी ए और बी के द्वारा लिए गए दिन से इतने दिन ज़्यादा ले रहा है, तो केवल इन दोनों का गुणा करके रूट निकालना है, बस कुछ नहीं करना। बस क्या बात है, तो निकाल लिया होगा आपने तो। खैर आपके तो सही बन रहे होंगे। अब आते हैं एक और त्रिभुज। आज मैं त्रिभुज सिखा के छोड़ूंगी विपुल सर को। इसमें तो गिन लूंगा मैम, इसमें तो 100% गिन लूंगा। 1 2 3 4 4 1 5 ये रहा मैम, है ना। 6 7 और मैम ये 8 त्रिभुज। अरे वाह, और भी एक है सर, कोई कहीं छुपा हो? नहीं, मुझे तो 8 नजर आ रहे हैं। इसमें 8 ही त्रिभुज होंगे। तरीका ये भी सही है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो फटाफट से नंबर लिख दो। 1 2 3 4 बॉक्स वाली आकृति है तो बड़ी वाली संख्या की 2 गुना, यानी आकृति में 8 ही त्रिभुज हैं। और सर आप जीतते हो हमारी तरफ से एक ये पेन की कैप, ढक्कन नहीं सर, कैप। पता है मैम है ना, मतलब जो रिलेटेड होता है ना वो वही गिफ्ट दिया जाता है। जैसे मैं ढक्कन लगा रहा हूँ, ढक्कन ही गिफ्ट सर, है। पेन की कैप है भाई। सर ने पहले बोला चश्मे लगा के डगा डगा डा, तो अब कैप है। अब आ जाता है चोर। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी तय करके पकड़ा। अच्छा, तो चोर जाहिर सी बात है आगे भाग रहा होगा और पुलिस जाहिर सी बात है पीछे होगी। उसने 300 मीटर की दूरी तय करके चोर को पकड़ लिया। जब पुलिसकर्मी पीछा शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। वो तो भागेगा ही, रुकेगा थोड़ी। चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, फिजिकल कर लेता, इतने में तो क्लियर ये चोर बन गया। पुलिस की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली जाती है। चोर पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय करता है ये आपको बताना है भैया। टोटल उसने कितनी दूरी तय करी होगी। सर ये चोर क्यों भाग रहा था जब पुलिस को पकड़ना ही जा रहा था इसे? उसको पता था पुलिस पकड़ लेगी, तो फिर चोर भागा क्यों? मैम चोरी करिए, वो अपना इफेक्ट तो लगाएगा ही, एफर्ट तो लगाएगा ही। मतलब मैम चोर क्या पीता है ये बताओ? चोर क्या पीता है? पानी। अरे पानी तो सब पीते हैं, चोर मतलब स्पेशली क्या पीता है जो हम लोग नहीं पीते हैं? पता नहीं। कुछ मतलब ऐसी मतलब बुरी चीजें पीता हो जो मतलब। चोर क्या पीता है सर? हाँ, क्या पीता है जो क्या? चोर लोग क्या रसना पीता होगा, क्यों? गुलाब जल पीता होगा, कुछ तो पीता होगा चोर। मतलब चोर खून पीता है सर। जिसका चुराता है उसका खून पी जाता है। ये चोर डकैती क्या पीते हैं बताओ तो सही। अल्कोहल। अल्कोहल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं सर, दारू पीते होंगे। दारू दारू दारू। तो मैम देखो इतना बढ़िया ट्रिक है। चोर पीता है दारू, दारू डी है। और चोर की दूरी पूछा है तो चोर की चाल का गुणा कर देना। डी का मतलब होता है अंतर। अंतर कितना है पुलिस वाली और चोर की चाल का? सॉरी, डी का मतलब होता है दूरी। दूरी दोनों की कितनी है? 300। अंतर कितना है दोनों की चाल का? 3। और चोर की चाल का गुणा कर दो, बस 500 आंसर आ जाएगा। चोर 500 मीटर भागा। वेरी गुड, वेरी सिंपल। और वैसे भी बहुत आसान था। 500 500 2 बार लिखा है। ए या डी कुछ भी लगा लो, आंसर तो एक ही है। ये बाई ह्यूमन मिस्टेक है, ये 600 कर देते हैं। चलो, तो आ गया होगा आप सभी का आंसर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। त्रिभुज की संख्या कितनी है इस आकृति में? मैम अभी इसमें आपने 8 बताया था। ये मुझे याद रहेगा। चीटिंग है सर, चीटिंग है। 8 1 9
और एक 10, 10 और 11 और मैम एक 12 त्रिभुज हैं इसमें। अच्छा, 12। इसके अंदर 12 त्रिभुज आते हुए, पर ये क्या 12 सच में 12 हैं या ये बजा देंगे 12? अब आ जाओ इधर। जैसे इस बॉक्स में 8 थे तो इसमें भी तो 8 ही होंगे ना सर। 8 8 हो गए 16। अब जब दोनों डिब्बों को जोड़ देंगे, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया था चोर को, तो जुड़ गए दोनों और साथ ले गई उसको। तो जब इन दोनों को भी जोड़ दोगे, एक त्रिभुज बनेगा ऊपर और एक नीचे, यानी ये 2 और बड़े बन गए। तो 8 2 10 और 8 18, आकृति में 18 त्रिभुज थे। मैम ये तो सेम दिखाई नहीं मुझे। सेम। मैम ये करेगा बताइए। अच्छा, 45 वस्तुओं को 40 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो गई। 45 वस्तु थी, 40 रुपए में बेची और हानि हो गई उसे 20% की। ओके, हानि हो गई यानी 80%। ऐसा ही है क्या सर? तो 20% लाभ को पाने के लिए 72 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? कितनी बेचनी होंगी सर? 56, 54, 58 या 55? क्या लगता है आपको? जय माता दी। इसमें अगर सर मैं जय माता दी लगाऊं तो मैं तो छोड़ दूंगी सर। देखो, नेगेटिव मार्किंग से पंगा नहीं लेना। नेगेटिव नहीं भी हो, अगर तब लगाना है जय माता दी, तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे? 54। चेक करते हैं। देखो, हम बचपन में पीते थे रसना, है ना? तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। सपना पीती है रसना, सपना पीती है रसना। मैम ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। 45 वस्तुओं को 40 रुपए में बेचने पर 20% की हानि। 45 वस्तु, एन का मतलब वस्तु, 40 रुपए में बेचने पर 20% की हानि है। अब मैम यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे बताओ? 20% की हानि पर 80%। अब वो कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120। 72 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? सपना के रसना पर, सपना ने पिया रसना पे। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो बस मस्त तरीके से। 40 से 80 को काटेंगे 2 बार, 2 से कितनी बार गया? 60 बार। 12 से काट दो, 5/6। 12 से कर जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 5 नाम 45, 9 छंग 54। मैडम का तुक्का सही हो गया बस। सर पता था मुझे, तुक्का नहीं था। मैंने इस क्वेश्चन को आंखों में भस्म कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि सपना पीती है रसना। अब चलते हैं आगे आकृति में। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन अब होमवर्क के लिए देते हैं। बिल्कुल, एक तो इनको करना चाहिए ना होमवर्क। अब ये भी बताना, टोटल 5 रीजनिंग और 5 आपके अभी 4 सॉल्व करवाए हैं। टोटल 8 में से कितने क्वेश्चन सही बने? कौन जीता ये भी बताना। मैं जीता हूँ कि मैम जीती? मैच तो ड्रॉ हो गया था सर। नहीं, मैं जीता हूँ। सर देखना है कितने सही थे। मैम मैंने सबसे ज्यादा सही करे, मेरे 3 तुक्के सही हुए हैं। तुक्के नहीं जोड़ने, ठीक है? मैंने देखो आंखों में भस्म किया था, वो ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके लिए होमवर्क है। इसके अंदर बताने आपको कितने त्रिभुज होंगे। और मैथ्स का सर? मैथ का ये वाला होमवर्क है। मैथ्स का ये वाला होमवर्क है। तो इसी तरीके की अगर आप सीरीज चाहते हैं और भी कंटिन्यू आए, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ऐसे हम आपके डेली कम से कम 10 क्वेश्चन तो पक्के करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, होमवर्क के आंसर जरूर देना। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी आपके कमेंट के ऊपर। बाकी रेगुलर क्लासेस आप लोग देखते हो, रीजनिंग की होती है रोज शाम 7 बजे और मैथ्स की रात 9 बजे। और 18 अप्रैल रात को 8 बजे हमारा स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आ रही है। और ख़ास क्या है कि जैसे हम यूपीएसआई में पूरा पेपर फंसाएं टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए, तो इस बार भी हमने गर्दा उड़ाने वाली टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं 18 अप्रैल रात 8 बजे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली है ये टेस्ट सीरीज़, और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सभी गुरुजियों ने बहुत मेहनत करी है इस टेस्ट सीरीज़ पर। पूरी टीम इकट्ठा हुई है काफी बार चेक करके। हाँ, 20 ऑफलाइन मॉडल पेपर, बस तो पेपर आना जैसा माहौल मिल है जाएगा। और जरूर आना है, क्योंकि ये सच में आपके लिए कह सकते हैं एक संजीवनी बूटी होती है। अंतिम टाइम में आप पढ़ लेते हो, पर ये रह जाता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। इतने क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूँ तो कौन से चैप्टर में मेरा कमजोर पार्ट है, फिर उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। गोले कैसे भरने हैं, गोले भरने से दिक्कत। तो भाई ये इवेंट है 18 अप्रैल रात 8 बजे, जरूर आप सभी को जुड़ना है। फिर इसी के साथ इसको एंड करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज में। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।